हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम हमारी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड होगा जॉइंट वेंचर का वो स्टार्ट होगा, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट करना है और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मेरा एक पर्सनल चैनल है एनके उपाध्याय क्लासेस नाम से। एनके उपाध्याय क्लासेस, एनके उपाध्याय क्लासेस नाम से, वहां पे मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है। तो आप में से किसी बच्चों को अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना हो तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रदीप एंड प्रवीण एग्री टू परचेज एंड सेल ओल्ड स्कूटर्स इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में आके ओल्ड स्कूटर्स को परचेज करेंगे और उनको रिपेयर करवा के दोबारा रीसेल करेंगे। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। प्रवीण एक्सेप्टेड बिल फॉर 20,000 रुपीज ड्रॉन बाई प्रदीप। प्रदीप ने बिल लिखा और एक्सेप्ट किसने किया? प्रवीण ने। प्रदीप ने बिल लिखा और प्रवीण ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा इसको दिया प्रदीप को। अब प्रदीप के पास बिल आ गया विच वॉज डिस्काउंटेड बाई प्रदीप फॉर 19,600 रुपीज। तो प्रदीप क्या करेगा? उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा और इसका 400 रुपीज का डिस्काउंट भी हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या बोल रहा है ये? प्रदीप परचेज स्कूटर फॉर 36,000 रुपीज। प्रदीप क्या कर रहा है? स्कूटर्स को परचेज कर रहा है 36,000 रुपीज में। ही पेड 5,000 फॉर रिपेयर ऑफ द स्कूटर्स। स्कूटर्स को रिपेयर करवाने के 5,000 रुपीज और पे कर रहा है। एंड दीज वर डिस्पैच्ड टू प्रवीण फॉर सेल। और उसने प्रवीण को सेंड कर दिया उसको सेल करने के लिए। प्रवीण पेड 600 फॉर फ्राइट चार्जेस एंड 400 फॉर ऑक्ट्रॉय ऑन द रिसिप्ट ऑफ स्कूटर। स्कूटर को रिसिप्ट करते ही उसने क्या किया? फ्राइट चार्जेस पे किए और 400 रुपीज ऑक्ट्रॉय के पे किए। नेक्स्ट लाइन बोल रही है प्रवीण सोल्ड ऑल द स्कूटर्स थ्रू एन एजेंट। प्रवीण ने क्या किया? उसको एजेंट के थ्रू बेच दिया 60,000 रुपीज में। द एजेंट चार्ज फॉर कमीशन एंड सेल एक्सपेंस 4,200 रुपीज। फाइनल सेटलमेंट वाज कंप्लीट बिटवीन बोथ पार्टीज। एंड में क्या हुआ? दोनों के बीच फाइनल सेटलमेंट हो गया। प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट इन द बुक ऑफ प्रदीप। प्रदीप की बुक में प्रवीण के अकाउंट्स पूछा ये। प्रदीप की बुक में प्रवीण का अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, इसकी बुक में हमें प्रवीण का अकाउंट बनाना है। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक तो ये अकाउंट पूछा है और दूसरा ये अकाउंट पूछा है। इन द बुक्स ऑफ प्रवीण जॉइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट नहीं पूछा। क्लियर है? ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमें केवल ये दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। ये क्वेश्चन में केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? प्रदीप एंड प्रवीण एग्री टू परचेज एंड सेल old scooters in joint venture. They decide to share profit or loss equally. Praveen accepted bill for 20,000 rupees. प्रवीण ने क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया। बिल को एक्सेप्ट करके किसको सेंड कर दिया? प्रदीप को। तो इसकी बुक में एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट डेबिट। जॉइंट वेंचर विद प्रदीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके लिए वो बिल्स पेबल होगा। इसके लिए वो क्या होगा? बिल्स पेबल 20,000 रुपीज का। 20,000 का क्या होगा? बिल्स पेबल। और इसके पास बिल आएगा तो एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट बाय बीआर अकाउंट 20,000 रुपीज। याद रखो मैंने एक चीज बताई थी, अगर पैसे सेंड हो रहे हैं दूसरे को तो इस अकाउंट में आएगा ही आएगा, और पैसे सेंड करना इस अकाउंट में नहीं आएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में नहीं आएगा। और अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है तो इस ऊपर वाले अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा और नीचे वाले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में भी नहीं आने वाला। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लाइन देखो क्या है? विच वॉज डिस्काउंटेड बाई प्रदीप फॉर 19,600। ध्यान से सुनना, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 19,600 जॉइंट वेंचर विद प्रवीण अकाउंट डेबिट 600 रुपीज टू बीआर। इसके पास से बीआर चला जाएगा और इसका 400 रुपीज का डिस्काउंट है, उसका एक्सपेंस होगा। यहां लिखो टू बीआर डिस्काउंटेड। डिस्काउंट कितना? 400 रुपीज का डिस्काउंट होगा। एक्सपेंस है ये जो डिस्काउंट है 400 रुपीज का, ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट लाइन है प्रदीप परचेज स्कूटर्स फॉर 36,000 रुपीज। प्रदीप कहां है? ये रहा प्रदीप। इसने क्या क्या स्कूटर परचेज किए? 36,000 रुपीज की है। क्या रहेगा? टू बैंक अकाउंट। इसके पास से पैसे चले जाएंगे, ये परचेज है उसकी। परचेज है 36,000 रुपीज की। 36,000 रुपीज की क्या होगी? परचेज होगी। नेक्स्ट लाइन है ही पेड 5,000 फॉर रिपेयर एक्सपेंसेस। तो रिपेयर की भी एक्सपेंस करेगा टू बैंक रिपेयर एक्सपेंस
कितना 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज रिपेयर के एक्सपेंस करेगा, विच वाज उसके बाद क्या होगा, दीज वर डिस्पैच्ड टू प्रवीण फॉर सेल, सेल के लिए प्रवीण को सेंड कर दिया। प्रवीण पेड 6,000 रुपीज फ्राइट चार्जेस एंड 4,000 फॉर ऑक्ट्रॉय। ये प्रवीण है जो एक्सपेंस करने वाला है बैंक में, कितना 600 रुपीज, ये किसके थे, फ्राइट चार्जेस के थे। और उसके बाद है ब्रोकरेज का एक्सपेंस, उसके बाद है 4,000 का क्या, ऑक्ट्रॉय, 4,000 का क्या है, ऑक्ट्रॉय, बैंक अकाउंट 400 रुपीज ऑक्ट्रॉय, ठीक है। 400 ऑक्ट्रॉय चार्जेस के पे कर दिए। प्रवीण सोल्ड ऑल द स्कूटर्स थ्रू एन एजेंट फॉर 60,000 रुपीज। प्रवीण ने क्या किया, जो स्कूटर थे उसको सेल कर दिया, इसके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे बाय बैंक अकाउंट, ये सेल हो जाएगी इसकी, सेल 60,000 रुपीज की एजेंट के थ्रू सेल कर दी। और एजेंट को क्या देना है, कमीशन देना है। एजेंट को क्या देना है, कमीशन। द एजेंट चार्ज फॉर कमीशन एंड सेल एक्सपेंस 4,200 रुपीज, 4,200 रुपीज। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, यहाँ पे सेल दिखा दी 60,000 की। अब मैं यहाँ पे कमीशन नहीं दिखाऊंगा, टू कमीशन नहीं दिखाऊंगा। सुनना, अगर प्रवीण खुद का कमीशन डिडक्ट करता या खुद का कमीशन चार्ज करता तो लिखा जाता टू कमीशन 4,200 रुपीज। लेकिन ये जो 4,200 रुपीज का कमीशन है ना, ये प्रवीण का नहीं है, ये प्रवीण अपने एजेंट को दे रहा है कमीशन की। तो लेकिन ये इसका तो एक्सपेंस है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे दिखा सकते हो टू बैंक अकाउंट कमीशन 4,200 रुपीज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो 60,000 की सेल हुई ना एजेंट के थ्रू, एजेंट क्या करेगा, 60,000 की सेल कर देगा, 4,200 रुपीज अपने डिडक्ट कर लेगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस है 55,800 रुपीज वो यहां सेल के रूप में दिखा देगा। कौन, प्रवीण। क्लियर है, यहां तक समझ में नहीं आई बात, दोबारा सुनो। हमने क्या किया, एजेंट को हमारा गुड्स दिया, एजेंट ने उसको सेल कर दिया, एजेंट के पास 60,000 रुपीज आ गए, एजेंट के पास 60,000 रुपीज आ गए। अब एजेंट क्या करेगा, अपना कमीशन उसी सेल में से डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें दे देगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 55,800 रुपीज। तो आप यहाँ पे सेल है वो 55,800 की भी शो कर सकते हो, या फिर आप 60,000 की यहाँ पे सेल शो करके 4,200 का एक्सपेंस भी शो कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, फाइनल सेटलमेंट वाज कंप्लीट बिटवीन बोथ पार्टीज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो हमें प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। फिर उस प्रॉफिट और लॉस को दोनों को वेंचर्स अपने अपने अकाउंट में 2 P&L के नाम से शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, अच्छा एक बात बताना, ये जो BR ट्रांसफर किया है क्या इसकी एंट्री होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन की। मैं पहले डेबिट साइड उठा रहा हूं, ठीक है, इसका डेबिट साइड उठा रहा हूं। देखो इसका सबसे पहले एक्सपेंस दिखाया हुआ है BR डिस्काउंटेड का, तो दिखाओ भाई, टू BR डिस्काउंटेड, कितना 400 रुपीज का डिस्काउंट। फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। सेकंड लाइन है परचेज की, देखो टू परचेज कितने की, 36,000 रुपीज का परचेज हो गया ये। परचेज के बाद में है क्या, रिपेयर एक्सपेंस, उसके बाद में है रिपेयर एक्सपेंस। टू एक्सपेंस दिखा रहा हूं मैं केवल, एक्सपेंस में सबसे पहले हो जाएगा रिपेयर एक्सपेंस। ये जो BR है ना, ये भी एक्सपेंस में दिखा सकते हो, लेकिन हम कंटिन्यूसली लाइन बाय लाइन चल रहे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। एक्सपेंस में है 5,000 रुपीज का, एक्सपेंस क्या है 5,000 रुपीज, एक्सपेंस हो गया। तो यहां से हमने परचेज लिख लिया और एक्सपेंस लिख लिया। बात करते हैं इसकी, इसने क्या किया, फ्राइट चार्जेस पे किया है, तो फ्राइट चार्जेस कितना 600 रुपीज। उसके बाद इसने किया ऑक्ट्रॉय के पे, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस 400 रुपीज, ऑक्ट्रॉय भी हो गया। उसके बाद है कमीशन, तो टू कमीशन एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस है 4,200 रुपीज का। उसके अलावा कोई और एक्सपेंस है नहीं, हमारे डेबिट साइड दोनों के कवर हो गया। बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट में इसका BR लिखा हुआ है, तो BR तो हमारा कंप्लीट है ही, BR तो लिखना ही नहीं है। इसके है भाई साइड में सेल, तो यानी को बाय सेल, सेल कितनी थी, सेल्स 60,000 रुपीज की, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालना है हमें, तो मैं क्रेडिट साइड को टोटल करूंगा, 60,000 रुपीज इसका टोटल है। इस टोटल को लाऊंगा मैं डेबिट साइड में,
डेबिट साइड में इसका टोटल लेके आऊंगा। चलो पहले इस अमाउंट का टोटल करते हैं। 5000 प्लस 1000, 5000 प्लस 1000 इज 6000, 6000 प्लस 4 2, तो 10200, 10200 रुपीज। ठीक है, अब 60,000 में से ये ऊपर वाला अमाउंट हमें लेस करना है। 36,000 तो ये हो जाएगा 46,600। 60,000 में से लेस करना है 46,600 होगा क्या? ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा होगा 00431, 13,400। और ये जो 13,400 है ये डिवाइड हो जाएगा 2 को-वेंचर्स में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल था। तो ये क्या होगा? 6700, 6,700 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा दोनों को। यहाँ लिखो टू प्रदीप, टू प्रवीण, टू प्रवीण 6,700, 6,700 दोनों का प्रॉफिट हो गया। और इनका टोटल कितना होगा? 13,400 रुपीज, 13,400। अब क्या होगा? ये जो प्रदीप है ये अपना प्रॉफिट उठा के अपने जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर अकाउंट लिखेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना? 6,700 रुपीज। और ये जो नीचे वाला प्रॉफिट है जो कि प्रवीण का है, ये प्रवीण उठा के अपने अकाउंट लिखा, टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट 6,700। अब बात आती है फाइनल पेमेंट की, तो ध्यान से सुनना। बात किसकी आती है? फाइनल पेमेंट की। इसका डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। देखो डेबिट साइड का टोटल करते हैं 0 0 1 8 4, 48,100, 48,100। इसमें से 20,000 लेस करेंगे तो 28,100। ये कर देगा इसको बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट कर दो इसको, फाइनल सेटलमेंट। ये जो फाइनल सेटलमेंट हुआ ना 28,100 का, ये क्या करेगा? बैंक पे पैसे आएंगे, प्रदीप के पास पैसे आएंगे तो इसके पास से डेफिनेटली पैसे जाएंगे। यहां होगा टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, यहां डेफिनेटली 28,100 आएगा। देखो पहले इसका टोटल करते हैं। 60,000, 60,000, इसमें से 60,000 को यहां लेके आएंगे और 60,000 में से लेस कर लेंगे ये ऊपर वाला अमाउंट। देखो इसका टोटल करते हैं। 20,000, 21,000, इसमें ऐड करेंगे हम 6 और 10,900, तो इसका टोटल होगा 31,900। इसका टोटल कितना होगा? 31,900, जिसे हमें लेस करना है 60,000 में से 31,900 को। 0,0,1,8,2, 28,100, 28,100। देखा, ये हुआ फाइनल पेमेंट। इसके पास पैसे रिसीव होंगे और ये करेगा फाइनल पेमेंट किसको? प्रदीप को। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और, ये जो डिस्काउंट का 400 है ना सर, ये तो प्रदीप के पास आया तो प्रदीप का एक्सपेंस होना चाहिए ना। अरे प्रदीप ने उसको डिस्काउंट करवाया, क्या इसकी खुद की मर्जी थी क्या? दोनों ने मिलकर करवाया ना, मतलब ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको जॉइंट वेंचर में भी शो किया है। समझ में आएंगे बात? ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ, जो होगा हमारा थर्ड मेथड, और उसके हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।